प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करके भी सेल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इस बटन पे क्लिक करके आप बार कोड स्कैन करके भी उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप बिलिंग कर सकते हैं, और वो भी चाहे आपके पास प्रिंटर हो या ना हो, विदाउट प्रिंटर भी आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं। आपको एक मोड इसमें मिल जाता है, व्हाट्सएप बिलिंग का बिल व्हाट्सएप पे जाएगा। इसके लिए आप आए और सेटिंग में आपको बिलिंग के 2 बटन मिलते हैं, व्हाट्सएप बिलिंग और नीचे प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपके पास प्रिंटर है तो सिंपली ये बटन आप ऑन करें और प्रिंटर जो है वो कनेक्ट करें। जब आप कुछ सेल करेंगे तो कुछ इस तरह से उसका प्रिंट निकलेगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो सिंपली सेटिंग में आए और यहाँ पर आप व्हाट्सएप बिलिंग को ऑन करें। व्हाट्सएप बिलिंग को आप ऑन करते हैं तो दूसरा बिलिंग खुद ही ऑफ हो जाएगा इस तरह से। अब जब आप कुछ सेल करते हैं ना, तो आपका जो बिल है वो व्हाट्सएप पे जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है जो कि आपको किसी भी और ऐप में नहीं मिलेगा। चलिए अब हम कुछ सेल करते हैं। जैसे हम ये सेल करते हैं, अब हम जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जस्ट आप कस्टमर का जो नंबर है वो लिखें और स्कैन पे क्लिक करें, तो कुछ इस तरह का आपका बिल जो है वो जनरेट होकर कस्टमर को चला जाता है। एक प्रोफेशनल किस्म का क्लीन बिल। और बिल पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं, आपके स्टोर का नाम होगा, एड्रेस होगा, आपके शॉप का मोबाइल नंबर होगा, और नीचे इनवॉइस नंबर, डेट, टाइम, कस्टमर का नंबर, और नीचे जो उसने ख़रीदा वो चीज़ें, और वो सब होंगे जो एक बिल पे होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल किस्म का बिल जो है वो कस्टमर को व्हाट्सएप पे चला जाता है, तो आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत नहीं। और अगर आप होल सेल पे भी चीज़ें बेचते हैं तो इसमें आपको होल सेल मोड भी मिल जाता है। सेटिंग में आकर यहाँ पर आप होल सेल मोड ऑन करें तो अब आपके इस पेज पे होल सेल मोड का बटन आ चुका है ऊपर। नॉर्मली जब ये ऑफ होता है, अब अगर आप सेल करते हैं तो नॉर्मल प्राइस जो रिटेल प्राइस है उस पर आप सेल करेंगे। लेकिन अगर साथ में आपको होल सेल पे भी सेल करना है, किसी को देना है, तो जस्ट आप होल सेल मोड को ऑन करें तो आप देख सकते हैं वो प्राइसेस कम हो गए, होल सेल प्राइस पे हो गए, तो अब आप होल सेल पे भी सेल कर सकते हैं। बट अगर आप होल सेल पे नहीं सेल करते तो सिंपली सेटिंग में ये बटन आप ऑफ ही रखें ताकि स्क्रीन क्लियर हो आपको। चेकआउट अगर आप देखें तो चेकआउट में आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट को आपको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक करके इस तरह से। या इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का आपको प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो प्राइस आपने लिखा है उससे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ क्वांटिटी उसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं चेकआउट में ही। और नीचे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप डिस्काउंट दे सकते हैं, अमाउंट में भी दे सकते हैं, और यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करके आप अभी परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर परसेंटेज हम 8 लिख देते हैं, 8%, तो सामने आपको बता देगा कि 8% इस अमाउंट का कितना बनता है। 8% यानी 132 रुपये जो है वो आपने डिस्काउंट किया, और नीचे डिस्काउंटेड प्राइस आ गया है। अगर आपने कैश पे सेल किया है, कोई बंदा आया और आपने सेल किया एडजस्ट हो गया, तो आप कैश पे क्लिक कर देंगे, फुल कैश, तो बस आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेव हो गया। लेकिन अगर आपने कुछ उधार पे सेल किया तो आपको नीचे उधार बटन भी मिल जाता है। उधार पे आप क्लिक करते तो आपके सामने आपके सारे खाते आ जाते हैं। तो जिस बंदे के भी खाते में आपने वो डालने हो पैसे, जस्ट उसके खाते पे क्लिक करते हैं तो ये पैसे उसके खाते में जमा हो गए हैं। और आपको ऐसा ऑप्शन भी मिलता है अगर आपने इस तरह से सेल किया उधार पे, और इसका भी टोटल यहाँ दे सकते हैं 1500 रुपये इसके बनते हैं। लेकिन अगर वो बंदा आपसे कहता है कि 1500 में 500 रुपये अगर वो आपको दे देते हैं और कहता है कि 1000 रुपये मेरे खाते में आप एंटर करें, तो हम यहाँ जस्ट 500 रुपये कर देंगे वसूल। तो अभी नीचे देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये इसके खाते में जमा हो जाएंगे। और अब इसके खाते पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसके खाते में जस्ट 1000 रुपये जो है जमा हो जाएंगे। और अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सर्च का, जस्ट उसको सर्च करके भी उसको ढूंढ कर उसके खाते में आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि आपको 3 मोड मिलते हैं, सेल, परचेज और रिटर्न का। तो सेल तो आपको समझ आ गया, जब ये सेल पे होता है तो आप इसको इस तरह सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने शॉप के लिए कुछ माल ख़रीदते हैं तो उसके लिए फिर आप इस परचेज़ मोड पे आ जाएंगे। अब अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं ना, जैसे कि सपोज़ करें हमने ये जो लेज़ है ये हमने परचेज़ किया अभी सिर्फ, तो हम लेज़ पे क्लिक कर देंगे, चेकआउट पे चले जाएंगे और हमने कितना जो है वो लेज़ पीसेज में, ठीक है, हमने कितना परचेज़ किया वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वांटिटी पे क्लिक करें तो मान लें हमने जो है वो 400 लेज़ जो है वो परचेज़ की। इसके सामने वो प्राइस भी आ रहा है कि जिस प्राइस पे आपको पर पीस मिल रहा है, तो अगर वही प्राइस है चल रहा है तो सही है। लेकिन अगर वो महंगा हुआ है तो आप जस्ट उसका प्राइस वो चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले आपको 40 में मिलता था, अभी 45 में मिल रहा है। तो अगर आपको महंगा मिल रहा है तो आप भी महंगा ही सेल करेंगे ना। तो नीचे एडिट होल सेल प्राइस पे क्लिक करके आप अभी अपने प्राइसेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले आप 50 में सेल करते हैं, अभी हम 60 में कर देंगे सेल। और होल सेल अगर आपको होल सेल भी सेल करना है और आपने वो ऐड किए हैं प्रोडक्ट्स, तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं सर से चेंज। ये सब बड़ा ईजी है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप ओपन करते तो आप खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमने 400 क्वांटिटी जो है वो परचेज़ किया। अभी नीचे
आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने ये उधार पे जो है वो परचेज़ किया या फिर कैश पे। अगर आपने तो कैश पे किया तो जस्ट कैश बटन पे क्लिक करें और हो जाएगा आपका परचेज़। लेकिन अगर उधार पे क्लिक किया तो उधार पे आप क्लिक करते तो आपके सामने आपके सप्लायर्स सिर्फ सामने आ जाएंगे, आपके सारे सप्लायर्स। जैसे इस सप्लायर से हमने परचेज़ किया, ये मान लो सारा हमने चलो उधार पे वो किया, या फिर चलो इसको हमने 8,000 रुपये दे दिए। बाकी नीचे आप देख सकते हैं 10,000 रुपये जो है ये खाते में चले जाएंगे। यहाँ पर एक सप्लायर मैंने ऐड किया हुआ है अलहाज ब्रदर नाम से, मैं इसके खाते पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बाकी 10,000 रुपये जो है ना इसका हम बकाया हो जाएंगे, सेव होगा। तो 400 पीसेस हमने परचेज़ किए, जो हमने परचेज़ किया ना वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक के साथ जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं और आप देख सकते हैं लेस का जो है ना हमारे पास पहले सिर्फ 10 स्टॉक पड़ा था, अब आप देख सकते हैं स्टॉक 410 हो गया। इस तरह से जो भी आप स्टॉक परचेज़ करते हैं ना ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक के साथ जमा हो जाता है। जैसे चलो अब हम कोक जो है वो परचेज़ करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में आते देखें हमारे पास 46 पीसेस इसके पड़े हैं। हम जो है वो 2 कार्टन परचेज़ करते थे, परचेज़ पे जाएंगे कोको क्लिक करते हैं, कितना क्वांटिटी, एक कार्टन में मेरे ख्याल में 12 पीसेस होते हैं। चलिए हमने 2 कार्टन परचेज़ किए तो 24 पीसेस हमने परचेज़ किए और इस बार हम कैश पे करते हैं। बस कैश पे हम क्लिक करेंगे तो बस सेव हो गया। 46 पीसेस हमारे पास, अभी आप देख सकते हैं 24 और भी आ गए तो स्टॉक हमारा 70 हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, वो बड़ा ईजी है। नेक्स्ट है रिटर्न मोड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऊपर 2 ऑप्शन आते हैं कि आपने जो है कौन सा रिटर्न करना है, मतलब आपने जो सेल किया है वो रिटर्न करना है या फिर आपने जो अपने शॉप के लिए कुछ परचेज़ किया है उसमें से कुछ रिटर्न करना है। तो ये बड़ा इजी है, आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे हमने सेल में ही कुछ रिटर्न करना है, जैसे हमने ये लेज़ हमने सेल किया था तो ये वापस आया, हमें वापस हुआ ऐसे, तो हम जस्ट उस पर क्लिक कर देंगे, चेकआउट में चले जाएंगे और सेम वही ऑप्शन आपके सामने आते हैं। अगर लेजर पे आपने वो उधार पे सेल किया है कुछ तो जस्ट रिटर्न यहाँ पे क्लिक करके उस खाते पे क्लिक कर देंगे आपको, जिसके खाते में आपने ये लेस के पैसे डाले थे तो उस खाते पे क्लिक कर देते हैं तो उस खाते से ये पैसे जो है वो माइनस हो जाएंगे और आपका स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। और अगर कैश पे आपने सेल किया था तो जस्ट यहाँ पर हम रिटर्न कैश पे कर देंगे तो ये आपका स्टॉक जो है वो भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये पीस जो है उसके साथ वापस से जमा हो जाएगा और आपका सेल रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अगर वीडियो ना भी देखें ना ये वीडियो और आप 2 दिन ऐप यूज़ करते तो खुद ही बंदे को समझ में आ जाते थे। और सेम यहाँ रिटर्न में भी आपको जो है वो स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आया रिटर्न, जस्ट उसको आप स्कैन करें और रिटर्न करें, बस आपका हो गया सब कुछ अपडेट।